गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का नेक्स्ट लेक्चर। आपको पता है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे और ख़त्म भी कर लिए थे। आपको भी पता है मैं हर चैप्टर के अंदर एक बेस नोट्स पढ़ाता हूँ और एक एड-ऑन्स पढ़ाता हूँ, जो एडिशनल फैक्ट्स एंड डिबेट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। और इन्हीं के बदौलत आपको पता है मैंने 285 हिस्ट्री ऑप्शन में पहली दफ़ा मैंने हिट किया। शायद और मेरे पास अटेम्प्ट होते तो मैं इससे भी अच्छा 300 भी पार कर सकता था। पूरे कोई घमंड नहीं, पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसी का आज हिस्ट्री ऑप्शनल का जो नेक्स्ट लेक्चर है, हिस्ट्री ऑप्शनल का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने आया हूँ। दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन का एड-ऑन्स आज का लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एड-ऑन्स। ठीक है। दिस इज एड-ऑन्स ऑफ एड-ऑन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए मैक्सिमम चीज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है जो मेरे पास एड ऑन में मैंने कलेक्ट किया है डिफरेंट की बुक्स से। वो है हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम, डिबेट रिगार्डिंग हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम। कि हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। इस और ये डिबेटेबल रहा। सबसे पहले इंट्रो में आप हमें क्या बताना है? इंट्रो में हमें बताना है कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका एरिया इतना था, 1400 से ज़्यादा टाउन्स उसमें डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है। अलग अलग रीजन में, लेकिन सब में यूनिफॉर्मिटी थी। क्या थी? सब में यूनिफॉर्मिटी थी। कुछ यूनिफॉर्मिटी के आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि सेम लेआउट जैसा था, लेआउट यूनिफॉर्म था। हर जगह लगभग लगभग ग्रेनरी पाई गई है। ठीक है। जो टूल्स थे, जो पॉटरीज थी, वो यूनिफॉर्म है, जिससे ये पता लगता है कि कोई किसी ना किसी प्रकार का वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। अब ये इंट्रो में होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट 3-4 लाइन का शॉर्ट। अब कैसे पॉलिटिकल सिस्टम थे उनको लेकर के डिबेट थे। और डिबेट में जितना आप ऑथर्स को कोट करेंगे, मैंने पूरी एक ऑथर की लिस्ट बना ली थी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही मार्क्स फेचिंग होगा आपका ऑथर का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड स्टेट, सेंट्रलाइज्ड स्टेट होने का दावा किया गया। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड स्टेट, और इसको दावा किसने किया? सेंट्रलाइज्ड स्टेट होने का दावा किया आर मॉर्टिमर व्हीलर। एक हिस्टोरियन थे आर मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने, ये वही आर मॉर्टिमर व्हीलर है जिन्होंने कहा था कि सडन राइज, दैट इज मेसोपोटामियन राइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। आर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा, उनका प्रिटेक्स्ट था, उनका कहना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो ट्विन कैपिटल्स थे, हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, है ना, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, एच फॉर हड़प्पा एंड जे फॉर एमजे फॉर मोहनजोदारो, ट्विन कैपिटल्स थे। फिर जो मैंने आपको यूनिफॉर्मिटी की बात करी, यूनिफॉर्मिटी इन आर्किटेक्चर, पॉटरी एक्सेल्स, इनमें जो यूनिफॉर्मिटी थी, इसके वजह से वो कहे कि भैया ये एक सेंट्रलाइज स्टेट था। इसके अलावा, ठीक है, ये दो चीज थी। तो क्या सच में सच्चाई थी? अब इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाए। देखिए, किसी स्टेट क्रिटिकल के होने के लिए वहां पर आर्मी का होना आवश्यक है। तो नो आर्मी, कोई आर्मी नहीं था वहां पर। ठीक है। कोई स्टेट है, मोनार्की है, कुछ भी, तो वहाँ पैलेसेस होना चाहिए। कोई पैलेसेस नहीं पाए गए हैं वहां पर। कुछ लोग बोलेंगे सिटाडेल, तो सिटाडेल था पर वो पैलेसेस नहीं था। कई जगह सिटाडेल आम कॉलोनीज की जैसा था, कई जगह सिटाडेल रॉयल पैलेसेस की तरह था। तो वो डिबेटेबल है कि सिटाडेल पैलेसेस थे ही या नहीं। जैसे चानुदारो में चानुदारो जो था वहां सिटाडेल था ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो नो आर्मी थी, नो पैलेसेस थे। इसके अलावा लैक ऑफ स्टेट मोनूमेंट्स, किसी प्रकार का स्टेट मोनूमेंट्स नहीं था। अब आपके यहाँ एक प्रॉपर स्टेट चलता है तो आपके पास सचिवालय होता है, विधानसभा होता है। यहाँ कोई प्रॉपर स्टेट मोनूमेंट्स नहीं थे, जैसे राजा के पैलेस हो गए, या जैसे मुगल के जमाने में दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरह के कोई भी स्टेट मोनूमेंट्स नहीं थे। जिससे ये पता चलता है, तो फाइनली आप कह सकते हो कि आर मोटिमर व्हीलर की ये बात इससे निगेट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट ओपिनियन। ये एक ओपिनियन था। सेकेंड ओपिनियन हम लोग बात करें तो सेकेंड ये दावा किया गया कि ये बेसिकली एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था। इसको दावा किसने किया? हिस्टोरियन वाल्टर ए फेयर सर्विस। वाल्टर ए फेयर सर्विस ने ये कहा कि भैया एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, ये स्टेट नहीं था, नॉट अ स्टेट बट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब सर इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या है? ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि अर्ली फेज जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो बिल्कुल अर्बन था। जो मैच्योर्ड फेज था वो भी अर्बन था। सिर्फ जो लेट हड़प्पन फेज था, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन 1700 बीसी के आसपास डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, तो जो लेट हड़प्पन फेज था, है ना कहीं रूरल हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल। लोग अर्बन फेज, तभी कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन का मतलब इट वाज नॉट था कि लोग मर गए और सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। लोगों ने अर्बन फेज को अबेंडन कर दिया, लोग गांवों में जाकर रहने लगे। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू से वो अर्बन फेज था। तीसरा जो दावा किया गया यहाँ पर स्टेट को लेकर के, वो किया गया कि इट वाज अ काइंड ऑफ चीफडम स्टेट। अब देखिए ये सब वर्ड क्यों मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, चीफडम स्टेट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपको कोट करना, तभी नंबर मिलेंगे। चीफडम स्टेट, चीफडम स्टेट किसने कहा? हिस्टोरियंस लाइक एससी मलिक, इन्होंने दावा किया कि एक चीफडम स्टेट था। ठीक है, चीफडम स्टेट क्या होता है कि भाई एक किंग होता है ना, एक किंग। पहले देखिए कहीं पर भी मोनार्की होती है, क्या होती है? मोनार्की होती है। और स्लोली 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 वो ट्रांजिशन होकर के आता है डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। उनके बीच में एक स्टेट आता है जिसको हम चीफडम स्टेट कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो फ्यूडल सिस्टम टाइप, है ना। चीफडम स्टेट की भैया किंग के अंदर में कई गवर्नर्स या हेड टाइप होते हैं, ठीक है, वो रूल करते हैं। तो ये उनका कहना था कि एक चीफडम स्टेट था। और अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज जो थी, जैसे हड़प्पा में अलग सरकार थी, जैसे अपने स्टेट है, मोहनजोदारो में अलग थी, कालीबंगन में अलग थी, राखीगढ़ी में अलग थी। और उनमें कुछ यूनिफॉर्मिटी थी, कुछ डिफरेंस थी। जैसे हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी सरकार हैं, कुछ यूनिफॉर्मिटी है, कुछ डिफरेंस है। सिविल लॉज हर जगह अलग है, क्रिमिनल लॉज अलग अलग है। बिहार में आप शराब पी लेंगे क्राइम है, दिल्ली में खूब शराब छलकाएं, पंजाब में शराब छलकाएं, कोई क्राइम नहीं है। उसी तरह से ये जो एक ओपिनियन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक, मेरे अगर आप ओपिनियन पूछेंगे तो एससी मलिक का ही ये ओपिनियन बहुत हद तक मुझे कारगर लगा, जो जो बहुत मुश्किल है कंट्राडिक्ट करना। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन था मोनार्की से डेमोक्रेसी के बीच में, जो चीफ डेमोस्टेट था। नेक्स्ट, किसी ने कहा, एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि दिस वाज एन अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट, ये किसने कहा? एक हिस्टोरियन थे जीएस पोसेहल, फॉरेनर थे जीएस पोसेहल। जीएस पोसेहल ने कहा कि ये दिस वाज एन अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट का मतलब जहां नेसेंट नेसेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पूरी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं हो, नेसेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। अब ये गवर्नमेंट जो अपने, जैसे इंडिया इन इट्स अर्ली स्टेज कहते हैं ना, इंडिया इन द मेकिंग, तो उन्होंने कहना था कि नेसेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी इट वाज नॉट एन अर्ली स्टेट, इट वाज एन स्टेट इन द मेकिंग। इट वाज एन स्टेट इन द मेकिंग। इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें तो भाई ऐसा नहीं था। हाई यूनिफॉर्मिटी देखी गई थी, हाई यूनिफॉर्मिटी देखी गई थी, और वो, और जितने मैच्योर्ड वहां से चीजें पाई गई हैं, मैच्योर्ड, यू कैन से ट्रेड, मैच्योर्ड एग्रीकल्चर, मैच्योर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई अर्ली स्टेट का काम नहीं हो सकता। वो कह सकता है कि एक वेल डेवलप्ड स्टेट था। इसीलिए द ग्राउंड ऑफ मिस्टर जीएस ओसेहल स्टैंड्स टू बी निगेटेड। ठीक है, ई। नेक्स्ट, ठीक है, एक चीज थोड़ी सी यहाँ मैं चेंज करूंगा। दिस वाज नॉट जीएस ओसेहल, दिस वाज बेसिकली, सॉरी, दिस वाज बेसिकली एन हिस्टोरियन नेम जैकोबन। जैकोबन। नेक्स्ट, अच्छा एक और बता, जैसे मैंने ये गलती करी, आप पेपर में कंफ्यूजन लिख दो, इवन बताओ चेक करने वाले को भी नहीं पता होता है कि जैकोब, इतने सारे हिस्टोरियन ने किसने क्या कहा। एक हिस्टोरियन, हाँ बहुत फेमस नहीं लिखने चाहिए, गलत,
बाकी अगर जैसे मैंने खुद उल्टे पुल्टे खूब लिखे थे इस हिस्टोरियन हिस्टोरियन पता था, मुझे मैटर पता था, पर ये नहीं पता था किसने क्या कहा, किसी को किसी के साथ मैच करके लिखा और मुझे नंबर मिले 285, मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे हिस्टोरियन हैं और उन्होंने बहुत सारी बात कही है। तो मे बी भले जैकोबन ने ये कहा और गलती से आप जीएस पोसेहल लिख दिए, तो जीएस पोसेहल भी में हो सकता है ये बात कही हो, है ना, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री पूरी डिबेटेबल है। अब आती है कॉर्पोरेट स्टेट। कॉर्पोरेट स्टेट ये किसने कहा, ये भी कहा ये कहा था जीएस पोसेहल। क्या कहा था, जीएस पोसेहल। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक पोसेहल एक काउंसिल थी और काउंसिल इट रूल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसके डिफरेंट डिफरेंट। एक और था ओपिनियन मिथिकल स्टेट का। इसमें लोग कहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इट वाज रन इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ अ मिथिकल कैरेक्टर। जैसे हम कहते हैं ना भगवान के नाम पे, उसी तरह से कोई मिथिकल कैरेक्टर थे कि हाँ भाई अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, इनके नाम से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। भगवान ने हमको मैसेज दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होनी चाहिए, इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप का था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, नॉट मच ऑथेंटिक। तो फिर सर कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड आप करेंगे ये कहते हुए, although the administrative political administrative system in the Harappan civilization is quite a matter of debate between the scholars, yet it cannot be denied that the Harappans had a well matured and developed administrative system which even replicated in the future by Aryans and the Mauryas and the Guptas and even today. Ending the question on a positive note. पूरे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस को पॉजिटिव नोट पे एंड करना सीखें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और दो क्वेश्चन और मुझे आपको बताने थे एड ऑन्स के अंदर, उसके लिए मैं फाइल खोल रहा हूँ अभी, वो फाइल मैं इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, एक और मैं स्लाइड खोलता हूँ, उसके अंदर मैं फाइल्स को इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, इसमें मुझे सारे क्वेश्चंस तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, मुझे सिर्फ डिस्कस करने हैं दो क्वेश्चंस, दैट इज 19 एंड 19 एंड 21 एंड 24। 19 एंड 21 एंड 24 ये मुझे डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, डू यू थिंक दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ सब्सिस्टेंस बेस। देखिए सब्सिस्टेंस बेस का मतलब क्या है, वो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट, ऐसे यूपीएससी बहुत ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है मेंस। सब्सिस्टेंस बेस का मतलब है दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आपको इकोनॉमिक को डिस्कस करनी है। ठीक है, इकोनॉमी को डिस्कस करनी है और ये बतानी है कि क्या हड़प्पन का सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर था वो सेल्फ सफिशिएंट था कि नहीं। क्या वो सेल्फ सफिशिएंट, हड़प्पन का जो इकोनॉमी था बेसिकली एग्रीकल्चर था। ठीक है, एग्रीकल्चर था वो, वेदर इट वाज सेल्फ सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट और नॉट, इस पे आपको डिस्कशन करनी है। डायरेक्टिव वर्ड कुछ खास नहीं है, डू यू थिंक है तो आपको ओपिनियन लिखनी है। ठीक है, कोई इसमें क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्रिटिसिज्म जनरली एग्जामिन, और सबसे ज्यादा जब क्रिटिकली एग्जामिन तो वहां पे आपको क्रिटिसिज्म करनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ग्रैंड सिविलाइजेशन था। एक मैप जरूर बनाए यहाँ साइड में हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कुछ छोटा सा मैप बनाए, है ना, और इस साइड को नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन को शेडिंग करके, तो उसमें आप डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, ये मेन सब्सिस्टेंस बेस बनाता था। आपको पता है वीट, ग्राम, पी, लेंटिल इसको उगाया जाता था, क्रॉप रोटेशन होती थी, फ्लड हार्वेस्टिंग होती थी, वगैरह वगैरह। एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हैं, एक्सेप्ट काउ, बुल के सील्स पाए गए हैं, जो एक हॉर्स टाइप एनिमल के बोन्स, जॉ, टीथ बोन्स पाए गए हैं सुरकोताडा में। फिर आप कह सकते हैं कि उसके शिप, गोट के एशेस पाए गए हैं, सॉरी बोन्स, स्केलेटल्स पाए गए हैं। इससे पता चलता था कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस की जाती थी।
ठीक है। हंटिंग में भी आप कह सकते हो इन्हीं चीजों को कोट कर सकते हो। फिशिंग नेट्स पाए गए हैं, ठीक है, स्केलेटल ऑफ फिश पाए गए हैं, तो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर वेल फर्निश्ड था। इसके आप समझ रहे हो ना आपने कैसे आंसर बनाना है। एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपने डील कर दी कल्टीवेशन को, फिशिंग को, हंटिंग को, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को। फिर आप आ जाएंगे कि ये दिस सपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बता दोगे किस तरह से चानूदारों में स्टोन कटिंग थी, सुकुर में स्टोन कटिंग थी, बीट मेकिंग चानूदारों में थी। फिर ट्रेड में आ जाएंगे, आप मेलुहा की चर्चा कर देंगे, दिलमान कोस्ट की चर्चा कर देंगे, खेतरी माइन से कॉपर आता था राजस्थान की, ये सब चर्चा करके एक आप आंसर लास्ट आप लिखेंगे। द above description of the economy clearly revealed, या यू कह सकते हैं, the artifact excavated during the of the Harappan civilization from the different sites clearly reveal that the base of the Harappan was quite subsistent, and hence it formed a grand civilization. That base which helped it to survive for more than 1,000 years, and still makes it vibrant and the one of the most vibrant and well developed civilization in the entire history of mankind। ऐसे एक पॉजिटिव नोट पे आप कमेंट एंड कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। 21, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ हड़प्पन। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पन के बाद स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एक्सटेंसिव। इट वाज नॉट ओनली इनवर्ड लुकिंग बट इट हैड एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन। अब फिर सब डिवाइड करेंगे कैसे, एक डायग्राम बना देंगे। हाँ, डायग्राम बहुत फ्लोचार्ट बहुत जरूरी है। कैसे डायग्राम बनाएंगे, दिस इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंट्रा रीजनल ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फिर तीनों में लिखेंगे। इंट्रा रीजनल में आप लिख सकते हैं कि जो आलमगीरपुर साइट्स थे दैट यूज टू, अपने से बना दो ना आंसर, कोई जो नहीं है, दैट यूज टू इंपोर्ट वीट फ्रॉम द साइट्स लाइक हड़प्पा, ठीक है। चांगुदारों में जो बीट्स बनाए जाते थे वो डिफरेंट डिफरेंट हड़प्पन साइट्स पे पाए गए हैं। स्टोन कटिंग के लिए सुक्कुर था। लोथल एक डॉकयार्ड था, तो वहां सारे के सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होकर के सारे डिफरेंट ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइड से। वो लोथल आते थे, लोथल से वो फिर मेसोपोटामियन जाते थे। तो इंट्रा रीजनल आपने कह दिया। इंटर रीजनल आप कह दो कि राजस्थान के खेतरी माइंस से कॉपर आते थे, है ना, खेतरी माइंस से कॉपर आते थे। कॉपर सॉरी सिल्वर आता था, यह अफगानिस्तान के रीजन से आता था। गोल्ड जो था ये भी अफगानिस्तान के बलूचिस्तान रीजन से आता था, पाकिस्तान के। फॉरेन ट्रेड में आप कहोगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से काफी अच्छे फॉरेन ट्रेड थे। हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम रॉ मटेरियल, खान पान का सामग्री एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट हम गोल्ड सिल्वर करते थे, जिससे हमारे यहाँ बुलियन कलेक्ट होता था, ठीक है। और इसमें आप चर्चा कर सकते हो कि और हम तो इस तरह से आप एक अच्छा खासा आंसर बना सकते हो, आप रीड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो मुझे डील करना था क्वेश्चन, वो डील करना था 24। ऑन द circumstantial evidence इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड। देखिए ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड, इसका मतलब ये होता है, एक सेकेंड, तो इसमें देखिए ये बेसिकली इस डिबेट से लिया गया है, जिस डिबेट में कहा गया है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन था वो हुआ था किसकी वजह से, वैदिक वैदिक एज के आर्यंस के राइट से। और आर्यन एक वॉरियर ग्रुप थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या किया, हड़प्पन को दौरा दौरा करके मारा, और तरह तरह की बातें उसमें जो लिखी गई हैं, ठीक है, तरह तरह की उसमें बातें लिखी गई हैं। लेकिन आपको बेसिकली वहां से ये लाइन उठाई गई है। और एक मिनट आप मुझे देंगे, उस चीज को मैं और डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और इससे मैं क्लब करना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन को, है ना, कि हाँ तो ये डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये डिबेट उठाई गई है। वहां बताया गया है कि इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड, ये किसने, आर मोर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सडन डिक्लाइन या आर एन डिक्लाइन। उन्होंने कहा कि ऋग्वेदा के अंदर इंदिरा को
इंद्रा जो ऋग्वेदा के फेमस अर्ली ऋग्वेद के जो गॉड थे उनको दो टर्म से बुलाया गया है। एक पुरंदर, पुरंदर कहा गया है कि ही वॉज बेसिकली, पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। अब आर मोटिमर व्हीलर कहते हैं कि अगर ये फोर्ट्स किसी और, किसके हो सकते हैं भाई, हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो हड़प्पन के ही हो सकते, ये फोर्ट्स हड़प्पन के हो सकते हैं, तो फिर इसी से वो कहते हैं कि दरअसल हड़प्पन एक पीस लविंग सोसाइटी थी। आर्यंस एक वॉरियर्स ट्राइब थे, वो आए और इनके मारे इनको और इनके फोर्ट्स को तोड़ ताड़ दिए, और इसीलिए इंदिरा को पुरंदर कहा गया ऋग्वेदिक में, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स थे। एक और आप चीज यहाँ कोट कर सकते हो कि उसी ऋग्वेदा में इंदिरा को वृत्रहाना, वृत्रहाना कहा गया है। ठीक है, दैट इज, वृत्रहाना का एक्चुअली मतलब होता है स्लेयर, है ना, स्लेयर ऑफ डेमन्स, या आप इस तरह से कह सकते हो, तो दुष्ट को मारने वाला। तो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में ये किसी दुष्ट नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को, दस्युज जो थे, ठीक है, दासाज या दस्युज थे, जो यू कैन से डार्क कॉम्प्लेक्शन के पीपल थे हड़प्पन, और ब्रिटिश कंपैरिजन के, ब्रिटिश या फेरर कॉम्प्लेक्शन के थे आर्यंस। तो वृत्रहन, वृत्रहन के रूप में उनको कहा गया कि ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ और द स्लेयर ऑफ दुष्ट, स्लेयर, और वो दुष्ट किसको रेफर किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है। क्या क्रिटिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं, वही जो हमने डिक्लाइन में बात की थी कि दोनों के बीच में कम से कम 250 ईयर्स का गैप था। अब 250 ईयर्स का गैप था तो इसका मतलब है कि वो नहीं हो सकता। दूसरी चीज की जो वुंड्स पाए गए थे वो हील हो रहे थे। फिर एक ही रूम से भले कई स्केलेटन पाए गए पर वो डिफरेंट एराज के थे, मतलब अलग अलग एराज के। इस, इसकी से ये प्रूफ होता है कि जो थ्योरी थी आर मोटिमर व्हीलर की वो सुपरफिशियली तो सही थी, पर इन द डीप कोर इट स्टैंड्स नेगेटिव। लेकिन आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव नोट पे कि although this theory stands negated, but such this theory of R. Mortimer Wheeler has always helped in digging deep into the decline of Harappan civilization, and which has through the group the big picture that multiple factors, including climate change, aridity, inundation, and floods, help led to the decline of this great grand civilization, ranging from 2800 BC to 1750 BC। ठीक है, यही जो दो चीज हमें डील करनी थी, जिसके साथ अब मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा सिविलाइज, इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आर्यन एज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर वही चीज, आर्यन एज लंबा है, 2 से 3 लेक्चर, दो प्रोबेबली 2 लेक्चर और एक एड ऑन लेक्चर। ठीक है, तो टोटली 3 to 4 लेक्चर आर्यन से, ऐसे करके एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सर ऑप्शनल हट जाएगा, ऑप्शनल हट जाएगा कोई बात नहीं, दिस विल हेल्प, दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू इन द जीएस आल्सो। मेरे हिसाब से जब ऑप्शनल कभी कोई भी चेंज आता है तो वो एक विंडो देते हैं, मेरे हिसाब से 2025 में तो ऑप्शनल रहेगा ही। तो जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल के हो वो देते, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, और आपको पता है आई एम अप्रोप्रिएट फॉर दैट। मैं आपको बता दूं 285 मेरे मार्क्स आए हैं। तो कैसे ऑप्शनल चलेगा, एंशियंट, देन मिडिवल, देन मॉडर्न, देन वर्ल्ड, है ना। जो प्री का चल रहा है वो चलते देने दीजिए, वो अलग चल रहा होगा। ये 2025 के लिए कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और आज से करंट अफेयर भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए, चूंकि वर्किंग नेचर मेरा है तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि डेली करंट अफेयर शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास 2 ही स्लॉट रहता है। एक में मैं जीएस पढ़ाते रहता हूँ, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, फिर ज्योग्राफी एंड इथिक्स एंड सो, और एक साइड में पढ़ाते रह रहा हूँ आपको। अब एक जगह मैं ऑल्टरनेट पढ़ाऊंगा ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स। जनरली मंडे को मेंस रिलेटेड चीज़ें आती हैं, आज नहीं आ पाई, इस वीक बहुत क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से, पर जनरली मंडे को मेंस रिलेटेड आइटम्स लाऊंगा। हाउ टू राइट अ गुड एसे, एंड हाउ टू राइट, यू कैन से दिस थिंग, हाउ टू राइट अ वेरी गुड एसे, एंड हाउ टू राइट अ मेंस आंसर, एंड करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, ऑल्टरनेट। तो मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स मंथली ही लेके चलूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना ही अच्छा होगा। जितने गरीब तबके हैं वहां तक इस चैनल को आप पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।